हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? तो आज के इस वीडियो में बताएंगे कि आरपीएफ का कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है कि दूसरे शिफ्ट का जो 2 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है जीके जीएस का और मैथ का, किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, पूरा हम लिख के यहाँ पे रखे हैं मेरे भाई। ठीक है। और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए इस प्रकार से हम लिखे हैं। तो उसके बाद में आपको बताते हैं किस प्रकार का आज क्वेश्चन आया है और आगे किस प्रकार से पूछ सकता है। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर मतलब आगे भी इसी प्रकार से पूछेगा। जैसे टोटल 50 क्वेश्चन में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि कोई मतलब बता नहीं सकता आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन कुछ फिक्स टॉपिक होते हैं, जैसे अनुच्छेद का होता है, पंचवर्षीय योजना का होता है, जनगणना का होता है। तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन है तो हम आज आपको बता देंगे। उसके बाद में पीडीएफ भी सेंड कर देंगे, तो उससे आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो कि हमारे पास पूरा पीडीएफ रखे हैं, जीडी में बनाए थे। तो ठीक है, तो चलिए हम पहले कम स्क्रीन पे लेकर चलते हैं, आपको बताते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आया था, तो आगे किस प्रकार से पूछा जाएगा। मैथ्स, रीजनिंग, उसके बाद में जीके जीएस का पूरा हम बता देंगे आपको। उसके बाद करंट अफेयर्स का थोड़ा वेटेज ज़्यादा है, करंट अफेयर्स का ज़्यादा पूछ रहा है। तो चलिए हम बताते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आया था, कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, पूरा आपको इसी में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 2 मार्च का पहला शिफ्ट है। ठीक है, 2 मार्च का पहले शिफ्ट का एनालिसिस हम बता रहे हैं आप लोगों को कि देखिए क्वेश्चन तो अब वो वाला पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हम टॉपिक यहाँ पे लिख दिए हैं। तो किस में से क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्वेश्चन वो वाला नहीं पूछा जाएगा। जैसे नीति निर्देशक सिद्धांत से आया था, उसके बाद में कुछ में क्वेश्चन भी लिख दिए हैं, लेकिन जिसमें लिखने लायक नहीं था। जैसे नीति निर्देशक सिद्धांत से अब पता है कि अब पूछता है, तो देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत से आया था, पंचवर्षीय योजना से आया था कि मतलब ऐसा नहीं पूछा था कि यह पंचवर्षीय योजना जो है किस, ऐसा पूछा था यह पंचवर्षीय योजना किसने तैयार करता, कौन तैयार करता है। ठीक है, तो आगे आपसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कुछ और पूछ सकता है। उसके बाद में पंचवर्षीय योजना इसका मतलब पूछ रहा है। तो अभी तो पंच जैसे जीडी में पूछ रहा था, मतलब इतना एग्ज़ाम हुआ जीडी में, जितना भी शिफ्ट हुआ सब में पूछ रहा था। तो इसमें भी पूछेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक बन जाते हैं। तो पंचवर्षीय योजना आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस सब का जो जो आप पीडीएफ जो हम बोल रहे हैं ना, आगे अभी बताएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाँ, आगे हम लिखे हैं, यहाँ आपको दिखा देते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लिख दिए हैं, क्या क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका पीडीएफ भी हम दे देंगे टेलीग्राम पे। उसके बाद में उत्सव पूछा था, उत्सव एलिफेंटा जो उत्सव कहाँ मनाया जाता है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में पूछा था, कहाँ मनाया जाता है, इसमें ऐसा पूछा था, यहाँ कहाँ मनाया जाता है, ऐसा कुछ करके पूछा था। तो आप लोग बस इसका थोड़ा डीप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में इस प्रकार का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, जैसे उत्सव हो गया, नृत्य हो गया। उसके बाद में देखिए जनगणना क्वेश्चन इसमें तो पता नहीं चल रहा कि आया था, लेकिन हो सकता है अगर किसी ने नहीं बताया कि आया था, लेकिन आगे जनगणना क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि वो सब फिक्स टॉपिक हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें भी पूछा जाएगा। उसके बाद में सरदार स्वयंसिद्ध समिति के बारे में पूछा था, संशोधन में कितना अनुसूचित जोड़ा गया, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो समितियाँ पढ़ लीजिएगा, मतलब संशोधन पढ़ लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट संशोधन है। तो अभी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। उसके बाद मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा था कि, उसके बाद में अनुच्छेद 42 के बारे में पूछा था, नदी कहाँ से गुजरती है, यह नदी किस पठार से गुजरती है, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, उसके बाद में 1857 की क्रांति का 2 से 3 क्वेश्चन पूछा था, 1857 की क्रांति का। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान में रख के चलिएगा। अगर आप 3 क्वेश्चन पूछ लिया मानते हैं, तो अगली बार में 1857 क्रांति से मतलब एक इस पूछेगा कि मतलब कहाँ शुरू हुआ था, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, इसको इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन पूछेगा। तो आगे से सब मतलब आप तैयार रखिएगा इसको। उसके बाद में पूछा था, आमत्य जो है किसके प्रमुख होते हैं। आमत्य जो, जैसे मौर्य साम्राज्य का ये था, मौर्य साम्राज्य में ऐसा पूछा था, मौर्य साम्राज्य में आमत्य जो है किसके प्रमुख होते हैं। पहले आमत्य का मतलब आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में बता पाएंगे आप। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था, तो देख लीजिएगा। मणिपुर महोत्सव के बारे में पूछा था, संगाई महोत्सव जैसे मणिपुर का है, तो मणिपुर महोत्सव को पूछा था। तो महोत्सव उत्सव पूछ रहा है, अभी तक नृत्य का पता नहीं चला, तो नृत्य भी पढ़ लीजिएगा। गणगौर कितने दिन मनाया जाता है, देखिए ये भी उत्सव का ही जान लीजिए। तो उत्सव का पूछ रहा है, दो चार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। और इस कुमार गौरव सर का हम मतलब ब्रह्मास्त्र बैच का
नृत्य हम मतलब उत्सव जो है नोट करके रखे हुए हैं, तो आप बोलिएगा तो हम पीडीएफ दे देंगे, कमेंट में बताइएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव मतलब कौन करवाता है, कब होता है, ये सब पढ़ लीजिएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव से एक क्वेश्चन पूछा था। भारत और चीन जो है दर्रा पूछा था, भारत और चीन को कौन सा दर्रा जोड़ती है। तो इस प्रकार का जो है भारत के जितने पड़ोसी देश हैं तो उसके दर्रा जो है पढ़ लीजिएगा, कौन सा दर्रा जोड़ती है। शिक्षा का संबंध का अनुच्छेद पूछा था, शिक्षा का संबंध कौन अनुच्छेद है, तो आप संशोधन में पढ़ लीजिएगा शिक्षा के संबंध से। उसके बाद में सैन्य अभ्यास से पूछा था, सैन्य अभ्यास से पूछा था भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो है सैन्य अभ्यास पूछा था। और पीएम आर्थिक सलाहकार, पीएम का आर्थिक सलाहकार पूछा था, मतलब इसका मतलब नया नियुक्तियाँ आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा डीप में जाके, जैसे ठीक है। तो जितना नई नियुक्तियाँ हुए हैं उसका पढ़ लीजिएगा आप लोग। और जितने भी चर्चित निधन हुए हैं, तो पीएम जो मतलब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ तो उनके बारे में पूछा था, किस पीएम का भी तुरंत तत्काल में निधन हुआ है। तो उसके बाद में 2024 के आपराधिक कानून लागू किए गए, कि मतलब कितने कानून लागू किए गए थे, 3 कानून लागू किए गए थे, ठीक है। तो इस प्रकार का, तो इसको तो ये कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ के चलिए। लेकिन जो टॉपिक है तो उसको तो पढ़ के चलिए। जैसे निधन हो गया तो यहाँ पर टॉपिक भी लिख दिए, आप लोग देख लीजिए एक बार। जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर से मेरे भाई देखिए 8 से 10 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो एक बार इसको पढ़ के चलिएगा। ऐसा नहीं है कि इस मतलब अगली मतलब ये फर्स्ट वाले शिफ्ट में आपका कोई ओलंपिक का क्वेश्चन नहीं पूछा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका आगे वाले शिफ्ट में ओलंपिक का क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि ये मतलब चर्चित है, अभी चल रहा है। तो ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। ओलंपिक पढ़ लीजिएगा, पैरा ओलंपिक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में इस प्रकार से जो मतलब ऐसा नहीं है कि जो आज पूछा वो कल भी पूछेगा। तो इस प्रकार से आप मतलब जो अभी चल रहा है, जो ट्रेंडिंग में है, तो उसको तो पढ़ के चलिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, पंचवर्षीय योजना का, जनगणना का। उसके बाद में आर्टिकल का पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल में संशोधन भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल में हम कौन कौन सा आर्टिकल बता देते हैं आप लोग को, देखिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मौलिक अधिकार पढ़ लीजिएगा, मौलिक कर्तव्य पढ़ लीजिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ लीजिएगा। उसके बाद राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यपाल का, प्रधानमंत्री का, ये जो है इतना इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। हमको लगता है यही इसी इतने में आपको मतलब मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत में आपको मतलब इसी में से पूछ लेगा। तो जो पूछेगा मतलब इसको तो आप पढ़ के चलिए। इसको अगर आप इतना पढ़ के चलेंगे जब आप, तो वहाँ पे जब आएगा तो आप मतलब ऑप्शन को निगलेक्ट कर सकते हैं, जो सही ऑप्शन है वो उसको मतलब सही टिक कर सकते हैं। उसके बाद में नियुक्तियाँ पढ़ लीजिएगा, नियुक्तियाँ जो चर्चित नियुक्तियाँ हैं कि अभी सेविका अध्यक्ष कौन है। उसके बाद में इस प्रकार से जो भी नियुक्तियाँ हैं, हम इसका पीडीएफ भी सेंड कर दिए थे पिछली बार, जीडी में बहुत मदद हुआ उस पीडीएफ से। तो एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एक बार जब ऐसे देखे रहेंगे ना, तो अगर आपके सामने आएगा तो उसको टिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि याद ही हो जाएगा एक बार में, लेकिन एक बार देख के चलेंगे तो अच्छा रहेगा आप लिए। उसके बाद निधन पढ़ लीजिएगा, चर्चित निधन, ठीक है। चर्चित निधन तो पढ़ के जाइएगा, चर्चित निधन ज़रूर पूछेगा आपसे। उसके बाद त्यौहार, नृत्य पढ़ लीजिएगा, त्यौहार और नृत्य। उसके बाद दर्रा पढ़ लीजिएगा, अगर हो सकेगा दर्रा पढ़िएगा, नहीं तो छोड़िएगा, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जो फिक्स है उसको तो पढ़ के चलिए मेरे भाई, मैं यही बोलूँगा 2-4 बार इसी को ही रिवीजन करिए, ठीक है, जितना हो सके। इसी से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। और करंट अफेयर्स में बस मान के चलिए, ज़्यादा ऐसा नहीं पढ़ना कि आप पता चल गया 2024 का पूछ रहा है तो जो 2024 में जितना भी हुआ है उसको पढ़ने चले, ऐसा नहीं है। फिक्स टॉपिक होता है, उसी टॉपिक को अगर आप पढ़ लेंगे ना तो वो आपको बाहर नहीं जाएगा। इसी टॉपिक में हम बता दिए आपको, नियुक्तियाँ हैं, निधन है, तो इस प्रकार का टॉपिक होता है, ठीक है। पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए उसके बाद में अगर आपको कुछ पूछना, हाँ मैथ का भूल गए, मैथ का आप देखिए आपका इससे कोई क्वेश्चन नहीं था, बोट और स्ट्रीम से। उसके बाद में जो डिस्काउंट से, प्रॉफिट लॉस से, CISI से, जो मतलब जैसे क्वेश्चन रहता है ऐसे पूछ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस से 1-2 क्वेश्चन था, डिस्काउंट से था। ये जो अभी तक में एनालिसिस में पता यही चला है कि मैथ जो है ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा नीचे नहीं, मतलब ज़्यादा लो नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, मीडियम है। कि जैसे जो पढ़ के गया भाई वो कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद में सुने हैं कि मैथ का लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, जैसे मतलब CISI में 2-4 लाइन कर दे रहा है पूछने में, मतलब 4 लाइन कहा जा रहा है, तो पढ़ने में ज़्यादा समय जाएगा, ठीक है। तो उसको देख के चलिएगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो उसको स्किप करिएगा।
नहीं तो इसका ऐसा मत करिए कि जीडी में सबको तुक्का मार के आए, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद में आपका रीजनिंग में सुनाई दे रहा है, रीजनिंग आसान आ रहा है। तो रीजनिंग तो ऐसे फंसा नहीं रहा, कैलेंडर वैलेंडर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कैलेंडर घड़ी इस सब का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो रीजनिंग आसान ही आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला शिफ्ट देखते हैं कैसा हुआ। उसके बाद में ओवरऑल हम टोटल अभी इस सबका पीडीएफ सेंड कर दे रहे हैं, टोटल आप तत्काल देख लीजिएगा इस सबको। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्त।